हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कोई भी टीचर एजुकेशन में, ठीक है, टीचर को कैसे पढ़ाया जाए, टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर के क्या क्या कर्तव्य हैं, वो सब जानते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिसर्च का ही परिणाम होता है, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ खोज करना, ठीक है। कि मान लो कि टीचर को मैनेजमेंट नहीं करने आ रहा है क्लास के अंदर, तो उसमें कुछ रिसर्चेस होती हैं कि कैसे किया जा सकता है, कैसे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो कोर्स को इनकलकेट किया जाए एजुकेशन के अंदर, ताकि जो टीचर है उसको ये पता लगे कि कैसे मैनेजमेंट रूल्स जो होते हैं वो हम टीचर एजुकेशन में लगा सकते हैं। तो टीचर को कैसे एजुकेट किया जाए, इसके लिए बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि रिसर्च से कोई भी हम न्यू नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं, या फिर जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कुछ नए न्यू चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं बहुत सालों से, है ना, उसमें न्यूनेस लाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च इन टीचर एजुकेशन का मतलब होता है कि हमें इम्प्रूव करना है, हमें अपनी क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ जाना है। और जो हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म या फिर कंडीशन करके हम बच्चों को सिखाते हैं, रोट मेमोराइजेशन से हम क्वेश्चनिंग पे लेके आ रहे हैं उनको। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं हम एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को। और इससे क्या होगा कि जो हमारे जो बच्चे हैं वो स्किल्ड होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, ठीक है। रिसर्च का कंट्रीब्यूशन जब एजुकेशनल के पर्पस के लिए किया जाएगा, है ना, ताकि हम और उसमें कुछ चेंजेस ला सकें, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, फाइंडिंग से ये प्रैक्टिस कर सकें कि जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो, वो क्वालिटेटिव हो, ठीक है। और इस तरह से हम रिसर्च के फंडे को अपनाते हैं। तो एजुकेशन कभी भी ये नहीं कहता है कि बिलीव करो, मान लो, है ना। एंड दे यूज टू से दैट कि जहाँ पे एजुकेशन होगी वहाँ पर न्यूनेस होगी, जहाँ पर क्वेश्चनिंग होगी कंटिन्यूसली, वी आर आस्किंग फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, राइट। तो जब ज़रूरत है कि भाई, बहुत ज़रूरत है कि रिसर्च हो, ठीक है, रिसर्च हो, रिफ्लेक्ट करे कोई भी, जो भी इंथुसियास्ट है कि भाई टीचर को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इसके लिए फंड्स रेज करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉडल्स हमारे सामने आए हैं कि हमें कैसे इनोवेटिव मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, कि क्या 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 एक्सीलेंस हो सकती है, कौन से प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए, क्या किस तरीके से हम ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब रिसर्च का ही परिमाण होता है। जब हम रिसर्च की बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन में, तो इसका मतलब होता है कि टीचर एजुकेट, इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रिसर्च। रिसर्च किस में होगी? रिलेटेड टू द एजुकेशन, टू द टीचिंग, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें क्वालिटी पे फोकस करना है और लर्नर क्या अचीव कर पा रहा है, ठीक है। लर्नर में कुछ चेंजेस आ रहे होंगे कुछ पढ़ने के बाद, कुछ मेथड्स टीचर ने क्या किए, इम्प्लीमेंट करे। तो उसके बाद क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि जो NCTE है, मतलब कि जो एक जो टीचर के लिए संस्था काम करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि टीचर को कैसे बन सकते हैं, इनिशियल लेवल पे वो कैसे स्टार्ट करता है, B.Ed, M.Ed या फिर डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज चले हैं जिससे कि टीचर अपने आप को एजुकेट करता है, प्रिंसिपल्स को जानता है कि भाई कैसे हमें टीचिंग कैसे करनी है, व्हाट इज़ द पेडागोजी, है ना। ये सारी क्वालिटी कहीं ना कहीं टीचर कॉम्पिटेंस बनाता है, टीचर को मोटिवेट करता है कि हमें ये चीज़ें करनी है ना। रिसर्च और ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सन, किसी भी एक व्यक्ति की ट्रेनिंग हो रही है या फिर वो रिसर्च कर रहा है उसमें, तो वो चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, कि प्राइमरी लेवल पे हम देखते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकली, लाइक कि मेंटली हम नहीं, उनको ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हम इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाते बच्चे को।
तो हम उसको फिज़िकली इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि फिज़िकली उसकी एनर्जी बहुत एक्टिवेटेड होती है, तो हमें उसको उसकी एनर्जी इस तरह से लगानी है। तो ये कहीं न कहीं साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हम एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, कुछ यू नो मैनेजमेंट के, कि कैसे मैनेज करना है, एक 40 मिनट हैं तो कैसे उसको मैनेज करना है, कितने मिनट हमने प्लानिंग करनी है, एंड सो एंड सो। ये सारी एक साइंस है, मतलब कि टीचिंग करने से पहले हम सीख रहे हैं कि टीचिंग करनी कैसे है। तो एक तरीके का साइंटिफिक वे है कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन लेवल, प्राइमरी से लेकर हायर लेवल तक जो एजुकेशन हम इम्पार्ट करने वाले हैं, तो वो किस तरह से होगी। टीचर एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें टीचर की डेवलपमेंट होती है, डेफिनेटली होती है, ठीक है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है वो अचानक से बहुत सारी चीज़ें जानता होता है, साइकोलॉजी के बारे में, किसी के मन के बारे में जानता है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी, कि उसको कैसे पढ़ाना है, कितना कम्युनिकेट करना है, बच्चों को कितना समझ में आता है। हमें पहले ही पता है कि जो इसका 6th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा जो है वो इतना ही लेवल का सोच सकता है, हमें पता है उसका मेंटल लेवल कैसा है, ठीक है। तो प्रोफिशिएंसी आ जाती है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है, लाइक कि किस तरह से मुझे बच्चों को इनोवेटिव तरीके से इन्वॉल्व करना है, ठीक है। टीचर को शक्ति या फिर एम्पावर करता है, लाइक कि क्या एम्पावरमेंट करता है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोफेशन। और जो एजुकेशन आपको मिलती है बीएड में, वो सारी आपको ये एम्पावर ही कर रही है ना, कि आपको कैसे अपने चैलेंजेस जो भी आपको आ रहे हैं उनको कैसे फेस करना है। तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। तो टीचर एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम फॉर्मल नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि करिकुलर और को करिकुलर। थ्योरी बेस्ड होता है, बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, फाइल्स होती हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, अलग अलग विजिट्स होते हैं। तो इस तरह के जो विजिट्स हैं या फिर इस तरह का जो एटमॉस्फेयर जो 2 सालों के अंदर आपके होता है, वो आपको एक हेल्प करता है क्वालिफाई करने में, ठीक है। अ पर्सन टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना सिर्फ टीचर को सिर्फ क्लास के अंदर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है, बल्कि आपको आपको अटेंडेंस लेनी है, आपको असेंबली में खड़े होना है, आपको बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, बच्चे का असेसमेंट करना है, बच्चे का आउटर ऑफ द क्लासरूम वो क्या कर रहा है उसके बारे में जानना है, बहुत सारी मेथड्स का इस्तेमाल करना है टू ऑब्जर्व द चाइल्ड, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे फोकस करना है। तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन प्रोफेशन है उसके बारे में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में टीचर को पता चलता है। तो रिसर्च का मतलब यही होता है कि हम कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसर्च अर्लीस्ट रिकॉर्ड यूज द टर्म इज़ वन, ठीक है, 1577 में जो है इसका वर्ड का यूज़ हुआ था, सर्च, ठीक है। रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है कि कोई भी क्रिएटिव सिस्टमैटिक एक्टिविटी, ठीक है। क्रिएटिव मतलब कि जिसमें हम कुछ सोच रहे हैं, यूनिक हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ अलग सोच रहे हैं, यूनिक। अलग का मतलब ये नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द सिलेबस, नो। वी आर थिंकिंग इन द प्रोसेस, जो हमें चाहिए कि लाइक कि और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो क्रिएटिव तरीके से, सिस्टमैटिक, ऐसा नहीं है कुछ भी कहीं से भी उठा लिया, नहीं। एक सिस्टम होगा, प्रोसेस होगा, और ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, हम अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। हम जब कोई चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम सिर्फ एक सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत सारे लिटरेचर को रीड किया जाता है, बहुत सारा पढ़ा जाता है, देन वी कम टू नो नॉलेज, ठीक है। इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ मैन, कल्चर। समझा जाता है कि जहाँ पर ये टीचिंग होने जा रही है, ठीक है, वो उसका उस तरह का कल्चर कैसा है, वहाँ की सोसाइटी कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, यूज़ ऑफ दिस नॉलेज, ठीक है। और ये जो नॉलेज हमने गैदर किया है क्रिएटिव तरीके से, सिस्टमेटिकली सोच कर, इसका नॉलेज का यूज़ हम न्यू एप्लीकेशंस कैसे करेंगे, लाइक इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस नॉलेज को। तो वो सारी चीज़ें हम रिसर्च में कहते हैं कि भाई रिसर्च इस तरह की होती है। या फिर हम कह सकते हैं कि रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। स्टेप्स क्या लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं,
एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन होती है हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, टॉपिक को मतलब डीपली डेप्थ में जाके उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ना सिर्फ अंडरस्टैंड करते हैं बल्कि हम इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो, फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसके रिलेटेड, फिर उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। इस तरह से हमारा रिसर्च होती है। तो ये जो हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है, ये क्या था लाइक कि इट कैन बी इंटरप्रेटेड दैट रिसर्च इन टीचर एजुकेशन इज़ नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम द रिसर्च इन सोशल साइंसेज। इसी की जो फंडामेंटल रिसर्च होती हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द सोशल साइंसेज में जो रिसर्च होती है वो उससे अलग नहीं है। ये भी वैसे ही पूछा है जैसे कि एजुकेशन में रिसर्च तो हो रही है बट पर्टिकुलर एक एस्पेक्ट में हो रही है, जैसे कि टीचिंग प्रोफेशन में। तो देखो, हम देखते हैं कि आज के टाइम में बीएड के जितने भी प्रिंसिपल्स बने हैं वो हमारी अलग डिसिप्लिन से नहीं बने हैं, एक न्यू डिसिप्लिन से नहीं बने हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन्स थी जैसे कि साइकोलॉजी थी या फिर सोशोलॉजी थी या फिर फिलॉसफी थी, वहीं से आई है। जैसे कि एजुकेशनल फिलॉसफी बोल देते हैं या फिर एजुकेशनल सोशोलॉजी बोल देते हैं। इस तरह से हम एजुकेशन के लिए, हम टीचिंग के लिए हम क्या करते हैं, अलग डिसिप्लिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ अलग नहीं है, इसमें भी यही है कि इंटरडिसिप्लिनरी है, हम आपस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो टीचिंग है वो परफेक्टली ट्रेन्ड हो, अच्छे से चले, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है, कोई भी एजुकेशन थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं। देखो, साइकोलॉजिकल थ्योरीज बहुत सारी पढ़ी होंगी आपने, जिसमें पियाजे की थ्योरी, ठीक है, वाइगॉस्की की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी। तो इनकी अलग अलग थ्योरीज़ हैं, और थ्योरीज़ का मतलब ये नहीं है कि साइकोलॉजी में ही है। साइकोलॉजी को जब हम ड्रेन करते, मतलब कि हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस, तो हम एजुकेशन की फील्ड में लगाना चाहते हैं कि अच्छा कंडीशनिंग होती है या फिर बिहेवियरिज्म कोई चीज़ होती है। तो अच्छा, बच्चों को अगर बार बार वही चीज़ पढ़ाई जाए तो वो क्या हो जाएगी, कंडीशनिंग या फिर बिहेवियरिज्म की बात हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम साइकोलॉजी का प्रिंसिपल या फिर थियोरी का इस्तेमाल हम टीचिंग में कर रहे हैं ना। जब टीचर ऐसे करना शुरू कर देता है तो ये क्या है, एक तरीके का इंटरडिसिप्लिनरी है ना। तो इस तरह से हम जो एजुकेशनल थियोरीज होती हैं, सारी थियोरीज इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होती बट कुछ तो होती ही हैं। इन दिस लेसन वी शैल डिस्कस द नेचर, स्कोप एंड ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, ठीक है, और टीचर एजुकेशन में कैसे रिसर्चेज हो रही हैं, ट्रेंड्स कैसे रहे हैं, क्या स्कोप है, ठीक है। सिस्टमैटिक इंक्वायरी बेस्ड रिसर्च का क्या मतलब होता है? रिसर्च का मतलब होता है जिसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस है, कुछ भी अनाप शनाप उधर इधर का नहीं होता, ठीक है। आपको एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी करनी पड़ती है, बाकायदा आपको बुक्स खोलनी पड़ती हैं, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज को, लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है, फिर जाके आपकी बहुत सारे प्रपोजल आपको लिखना पड़ते हैं। देन उसमें भी आप कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, प्लेगरिज्म जैसी चीज़ें हो जाती हैं, वो तो अलग बात है। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम कोई चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी फेनोमेना हमारे हैंड आउट ऑफ हैंड ना चले जाए। जैसे कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमें कैसे पता चला ये कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस पे बात की गई है, इस पे फोकस किया गया है, इस पे रिसर्चेज हुई हैं, तो आज हम समझ सकते हैं ना इसको। तो कहने का मतलब है कि जो रिसर्च है वो बहुत सारी फीचर्स लेके आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है, थ्योरी बेस्ड होता है कि पहले हमने थ्योरी पढ़ी, फिर एक कंक्लूजन निकल के आता है कि यार अच्छा ऐसा होना चाहिए। और डिडक्टिव होता है कि जिसमें सीधा हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई, अरे ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं, है ना, कुछ भी ऐसे रैंडम कोई भी फॉर्मूला होता है
तो उसमें फिट करके हम कोई क्वेश्चन को निकालते हैं। तो डायरेक्ट हमें कोई फॉर्मूला दे दिया गया तो उसको डिडक्टिव बोल देते हैं। तो रिसर्च ऑब्जर्व द फेनोमेना, फॉर्मुलेट द लॉजिकल हाइपोथेसिस। कोई भी हम हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि ये संभावना हो सकती है, तो हाइपोथेसिस भी लॉजिकल होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। तो ये सब चीज़ें रिसर्च की होती हैं, जिसमें एम्पेरिकल की बात की जाती है कि भाई कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए विदाउट एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। एजुकेशनल रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम रियलिटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम खुद करेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं रिसर्च के बाद, उसको हम देख सकते हैं, रीज़न कर सकते हैं क्या गलत है क्या सही है, न्यू डाटा कैसे अप्रूव होगा नहीं होगा, क्या एरर क्या है, ठीक है। रिसर्च टेक्स ऑल द प्रिकॉशंस टू अवॉइड एरर। तो इस तरह से हम सेल्फ करेक्ट कर सकते हैं एजुकेशनल रिसर्च। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। तो भाई नेचर क्या है? चेंज, डायनेमिक एंड मल्टी फेस्ड, ठीक है। डायनेमिक मतलब बहुत ज़्यादा अलग, चेंज इज इंटरनल इनटू द रिसर्च। तो अगर रिसर्च हो रही है, अगर उसमें वही सेम रिपीटेटिव आंसर्स आ रहे हैं तो वो रिसर्च थोड़ा ही है, उसमें न्यू अवेयरनेस आगे आपकी नहीं है, तो फिर आपकी वो आपने तो उसमें रिसर्च करी ही नहीं ना। तो चेंज, इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन टीचर एजुकेशन। तो बता रहा है कि भाई इनोवेशन टाइम टू टाइम हो रही है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इसमें, और हम देख पाते हैं इन ऑर्डर टू कीप दीज चेंजेस। हम देखते हैं कि ये जो चेंजेस हम देख पा रहे हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये एविडेंसेस भी लेके आ रहे हैं कि क्या क्या हम चेंजेस ला पा रहे हैं। तो प्रैक्टिसेस में चेंजेस, जैसे पॉलिसीज़ आती है ना 10 सालों के अंदर, तो हर एक उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस क्लास को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, प्राइमरी को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, सेकेंडरी को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? एजुकेशन रिसर्च ही है जो कि हमारे प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। एजुकेशन रिसर्च क्वेश्चन करती है जो हमारे रिसर्च पैराडिम है, क्रिएट न्यू एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज़ फॉर द रिसर्च, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टीचर एजुकेशन जब रिसर्च उसमें होना शुरू होती है तो बहुत सारी इनोवेशंस, बहुत सारे न्यू चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी होती है जो टीचर एजुकेशन में जो रिसर्च होती है, उसमें हम हर एक डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एवरी काइंड ऑफ कैसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स के कुछ रूल्स होते हैं, साइकोलॉजी में कुछ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज होती हैं, सोशोलॉजी में कुछ थ्योरीज होंगी, है ना, कुछ हिस्ट्रीज में होंगी। तो एवरी बेसिक प्रिंसिपल्स इज एक्सट्रैक्ट टू इन बिल्ट इन द एजुकेशनल पर्पसेस। सो इंटरडिसिप्लिनरी है। एम्पेरिकल है, एम्पेरिकल क्या होता है? जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड पे होता है, जब वो हमने एक्सपीरियंस ना को देखा होता है। तो एम्पिरिकल होता है जो भी एजुकेशन रिसर्च जो होती है, वो सिस्टमेटिक स्टडी है रियलिटी की, जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। देखो, कोई भी रूल्स आया है, ठीक है, लेसन प्लानिंग ऐसे करनी चाहिए, इतने मिनट में ये करना चाहिए, करके देख लो ना। जब हम ये करके देखते हैं, जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, हम मेजर कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज़ को कि क्या मैं सच में कॉन्फिडेंट हूँ, क्या सच में मैं मैनेज कर पा रही हूँ क्लास को, या फिर मैं सच में मेरा कम्युनिकेशन लेवल बच्चों के साथ कैसा है, मैं कितनी मोटिवेटेड हूँ क्लास के अंदर, मेरा जो लेसन प्लान्स मैंने डिसाइड किया था क्या उसमें मैं अपने चार्ट्स का इस्तेमाल कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च की गई है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेबल है, मेजरेबल है, और रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड से हमें पता भी चल जाता है कि हमें कितने पानी में है। मच ऑफ एजुकेशन रिसर्च सीम्स टू बी नेचर ऑफ ओपन क्वेश्चंस। देखो, जो एजुकेशन रिसर्च है उसमें ये ओपन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है,
और इज़ देयर सिस्टमैटिक इफ़ेक्ट कॉज, मतलब कि ये क्वेश्चंस तो होंगे ही ना जहाँ पे रिसर्च हो रही है। जहाँ पे ये रिसर्च नहीं होगी, सिर्फ बिलीफ सिस्टम होगा, तो वो रिसर्च थोड़ी ना। तो व्हाट, क्या हो रहा है, क्या क्या इफ़ेक्ट क्या है इसका, कॉज क्या है, वाई एंड हाउ इट इज़, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्या है और क्या मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म होता है कि मेथड, क्या तुमने मेथड अपना रहे हो कि तुम्हारे बच्चे जो है तुमसे सीख रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन रिसर्च कंसर्न करती है वेरीफिएबल बाय ऑब्जर्वेशन। कोई भी एजुकेशन रिसर्च तभी मानी जाएगी जब वो वेरीफाइड होगी कि हाँ, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल इस एरिया में लग रहा है, ये वेरीफाइड है ना। तो वो वेरीफाइड तभी होगी जब तक वो उसको ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, आंखों देखा नहीं देखा जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। जस्ट थियोरी को मानना नहीं है। थियोरी क्या है, स्टोरी ही है एक तरीके की। जब थियोरी को जब हम लॉजिकली अपनी आंखों से देखा या फिर एक्सपीरियंस खुद करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है। बीएड तो एक थ्योरी बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, लाइक हम कोई कभी टीचिंग करेंगे ही नहीं बीएड के बाद भी, तो फिर वो एक थ्योरी बन के रह गया। तो कह रहा है कि भाई जो जो टीचर एजुकेशनल रिसर्च है वो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, कि आप सच में वो एक्सपीरियंस कर पाते हो अपने जो सीखा। सेल्फ करेक्टिंग, तो सेल्फ करेक्टिंग क्या है, जो भी रिजल्ट रिसर्च के आते हैं, ठीक है, अगर हम उसको रीज़न आउट कर सकते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, वो कोई भी अगर अपनी थियोरीज दे रहे हैं या फिर कोई फॉर्मूला दे रहे हैं या फिर कोई भी वो अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि भाई ये मान ही लो सब लोग, नहीं। वो कहते हैं कि यू कैन क्वेश्चन, यू कैन क्रिटिसाइज। तो बहुत सारी थियोरीज को क्रिटिसाइज भी किया जाता है बहुत सारे अदर पीपल्स के द्वारा जो बाद में आते हैं। तो रीज़न आउट करने के लिए हम जो कर सकते हैं, जो भी रिसर्च में जो भी डाटा न्यू ऐड करना है, जो आउटडेटेड है या फिर इस तरह से सेल्फ करेक्ट करने के लिए यहाँ पे फुल मौका आपको दिया जाता है। एरर को रिमूव कीजिए, रिसर्च इन द सेम एरिया वुड रिमूव द एरर। तो इस तरह से जो है अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने का भी मौका आपको दिया जाएगा। एथिकल, एथिकल क्या होता है, रिसर्च इन टीचर एजुकेशन। तो जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आपको एथिकल रहना है उसमें। आपके एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ द वैल्यू, सच एज क्वेश्चन जैसे कि व्हाट वी आउट टू डू एथिक्स इन टीचर एजुकेशन। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, proposing the solutions and testing of one or more than these problems। तो कह रहा है कि भाई एथिकल वैल्यूज़ अटैच्ड होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस के साथ। ये क्या फ़ायदा क्या होगा इसका, देखो कोई भी एथिकल वैल्यू कैसे होता है, मतलब कि जैसे हम टीचर को सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि टीचर ऐसा कर सकता है, ऐसा कर सकता है। टीचर के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सबसे पहले तो यहीं से रिसर्च शुरू होती है ना, कि प्रॉब्लम ये है, ये गड़बड़ चल रही है। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो ये सॉल्यूशन हो सकता है। टेस्ट करते हैं, उसको टेस्ट करके देखते हैं क्या ये प्रॉब्लम में ये फिट हो भी पा रहा है मेरा रिसर्च या फिर नहीं। तो रिसर्च इन टीचर एजुकेशन जो कि बेस्ड होता है, जिसमें हम लोगों से ताल्लुकात रखते हैं कि भाई हम लोगों की केयर कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। तो केयरिंग फॉर अदर्स, how to protect the subject of research from the breach of confidence and undue pressures and stress। तो जो भी सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च है, जो भी हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो हमें उसके साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। एथिकली लॉजिकल होना चाहिए। कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं तो वो लॉजिकल होनी चाहिए। ऐसे भी ऊट पटांग कोई भी आपके मन से उठा विचार वो ही आपका रिसर्च नहीं बन सकता। उसमें कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ बेसिस होना चाहिए कि हाँ इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होने वाला है, इस फील्ड के लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। तो लॉजिकल तो मांगता ही है भाई रिसर्च। डाटा जो भी हम गैदर कर रहे हैं
वो वेरीफाइड होना चाहिए, ऐसे ये वाली यूनिवर्सिटी से पाया गया है, सूत्रों से पता चला है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। वेरीफाइड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, 10 लोगों ने उस पर स्टैंप लगाई हुई होनी चाहिए। साइंटिफिक इन नेचर होना चाहिए। साइंटिफिक क्या होता है? साइंटिफिक होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ विदाउट फैक्ट नहीं आगे प्रोसीड करते, लॉजिक से हम आगे चलते हैं, लॉजिकल स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। रिसर्च जो हो रही है वो रैंडम चीज़ नहीं है, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो जाती है, पूरे 5 साल लगते हैं। तो वेल वेरीफाइबल और इंटरेस्ट होना चाहिए आपका मेजरली। पर्पस पर्पसिव होना चाहिए भाई, आपका जो रिसर्च आप करने जा रहे हो, ठीक है, आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। जो भी आपकी पर्पस है उसको आप डिफाइन कर पाओ। एंड जो टीचर एजुकेशन है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। रिसर्च जब आप टीचर एजुकेशन के अंदर कर रहे हो तो वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हो and any educational phenomena in order to solve the educational problems। तो रिसर्च इसीलिए कहीं ना कहीं की जा रही है ना कि एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैटर किया जाए, इजीली हम उसको डील विद कर पाएँ, है ना। जो पहले के ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट टेक्नोलॉजी का आज हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपनी एजुकेशन में। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम में एजुकेशन भी बच्चों की जो स्पैन ऑफ अटेंशन है उसको हार्म कर रही है। तो हर चीज़ को हमने बैलेंस्ड या फिर किस तरह से हम उसको प्रोसीड कर पाएँ, ठीक है। अ, कौन सी एजुकेशन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, एक ऑब्जेक्टिव हो आपका, तभी तो आपको कोई भी लेसन पढ़ाने से पहले आपको एक सिस्टमैटिक बताया जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव सेट करो, इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव सेट करो, तभी आगे प्रोसीड करोगे। क्या आपके ऑब्जेक्टिव सेट हो पाए? क्या बच्चों ने जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो अकम्प्लिश हो पाए, है ना। एम्पेरिकल हो, लॉजिकल हो। 40 मिनट्स आप ऐसे मत जाने दो, क्लास की बात हो रही है, तो रिसर्च की बात तो बहुत लंबी चलेगी। ट्राई टू रीच एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। ट्राई करता है कि भाई मिल तो नहीं पाता, बट हाँ वी आर ट्राइंग टू बी reducing the problems of the educational setups, generalization and develop law and theories। बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में, रेप्लिकेट करने में, इंटरप्रिटेट करने में, जो भी ओल्ड डाटा है उसको केयरफुली हम उसको डिटेल सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। Last but not the least, it aims at developing या फिर developing uh, organized body of scientific knowledge in the field of education। तो भाई जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं वो उसका सिर पैर साइंटिफिक से ही आएगा, कि अगर साइंस अगर आपके पीछे उसके पीछे है कि आप लॉजिकली रीजनिंग से के साथ आप उस रिसर्च को कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिशरी होता है। तो आज के टाइम में 21वीं शताब्दी में जो टीचर है उसको बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड की गई कि स्किल्स होती हैं, 21st स्किल्स जिसे कहते हैं। टीचर हैज़ स्ट्रॉन्ग बेस इन रिसर्च। तो जैसे कि फुलफिल एंटायरली बाय टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। बहुत सारी जो है आज के टाइम में जो टीचर्स हैं उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कि लाइक अभी उसके पास नेट है, इंटरनेट है, अच्छे से वो बहुत सारे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। और जब कोरोना आया उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन टीचर्स हो गए थे सारे, और सब लोगों ने डिजिटल बोर्ड्स ले लिए या फिर इस तरह से, है ना, और भी मतलब कि ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया। तो टेक्नोलॉजी का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। ऑल द कैटेगरीज ऑफ टीचर्स, प्री स्कूल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनको कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ना, कैसे उनको पढ़ाना है, कैसे उनको कॉन्सेप्ट को रटवाना है, या फिर ये सब पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। उसमें ये भी बताया जाता है कि भाई कौन से मेथड्स आपके लगेंगे, कैसे पढ़ाओगे आप, किस क्लास को कौन सा मेथड से पढ़ाना है, कैसे हमें वर्क को लीड करना है,
डे टू डे प्रैक्टिसेस क्या रहेंगी। आज के टाइम में एक कैलेंडर होता है, एक तरीके का कैलेंडर होता है, और उसमें टीचर ने वर्क अलॉटमेंट पहले ही कर रखा होता है कि इस दिन ये वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, इस दिन ये वाला टॉपिक। तो सिर्फ उसको अपडेट करना होता है हर दिन। दैट इज़ ओनली द एक तरीके का ऑर्गेनाइजर्स आप बना लेते हो। आपके पास टूल्स हैं तो आप उसका इस्तेमाल करते हो, फटाफट आप उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, है ना। तो डे टू डे अपनी प्रैक्टिसेस को और इम्प्रूव करते चले जाना, और नॉट जस्ट एज अ कोर्स टू फिलफिल द कंडीशंस फॉर द डिग्री। सिर्फ डिग्री को हाथ में लेना ये नहीं होता है, बल्कि आपको और सारी स्किल्स आना, कि जैसे कि सब्जेक्ट्स को कितने टॉपिक्स हैं, कितने मुझे लेके जाना है, कैसे कैसे मुझे ये वाली एक्टिविटीज़ करवानी है, इस चैप्टर के रिलेटेड मुझे कितने बच्चों को असेसमेंट्स लेने हैं, है ना, कैसे मुझे ये स्लाइड्स बनानी है। तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें जो होती हैं वो टीचर को सिखाई जाती हैं, इक्विप किया जाता है कि कैसे कंटेंट को लेके जाना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को कैसे इम्पार्ट करना है, स्किल्स कौन-कौन सी होनी चाहिए। मस्ट बी फर्स्ट पीपल इनिशिएट इन द रिसर्च, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस नीड, ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और एजुकेशन रिसर्च जो होती है, ताकि टीचिंग अच्छी हो पाए, क्लासरूम में जो कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूव कर पाएँ, ओवरऑल स्कूल इन्वायरमेंट जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर इंस्टीट्यूशनल जो मटेरियल्स मेथड्स हमें मिल पा रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ अप्रोचेज़ हम ले पा रहे हैं, उसका हम इफ़ेक्टिवली उसका इस्तेमाल कर पाएँ, एक टीचर के द्वारा वो अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। दिस कैन ओनली बी सक्सेसफुल accomplish if they are given in depth training by institutions। तो जब institutions अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, इन डेप्थ में पढ़ाएंगे कि भाई व्हाट इज़ द माइक्रो, what is the pupil teacher, and how teacher can communicate in between the children's, why we feel underconfident when we are entering into the classroom because we are not preparing our lesson plans or something like that। so important is कि तुम्हें समझना पड़ेगा, टीचर को इंस्टीट्यूशंस कुछ हद तक आपको इंटर्नशिप देता है, कुछ हद तक आपको ये भी बताता है कि कैसे पढ़ाना है, कैसे टीचिंग प्रैक्टिस तक यहाँ पे आपकी 3-3 महीने की होती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको इनिशियल स्टेप्स टूवर्ड्स द टीचिंग प्रोफेशन एज सच। तो स्कोप, डियर स्टूडेंट्स, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड स्कोप का मतलब क्या होता है कि जब जब कोई भी सब्जेक्ट का एरिया कितना लंबा चौड़ा, मतलब कितना इसमें और प्रोग्रेस हो सकती है। जैसे कि लाइक अगर हम बात करें रिसर्च की, तो रिसर्च क्या टीचर एजुकेशन में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन इज़ कि होनी चाहिए। ये टीचर को और भी इनोवेटिव बनाएगा, मोर इंथुसियास्टिक बनाएगा टूवर्ड्स देयर ओन वर्क, प्रिपरेशन ऑफ द टीचर्स, टीचर इफेक्टिवनेस, असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, preference of the students for being a teacher, input in the teacher education professional development, face-to-face versus online blend, learning in teacher education, role of the government agency in teacher education, teacher personality, characteristics and social factors, economic factors, status of the teacher education, job style satisfaction among the teacher education, inclusive education, and so on.